अब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? सम ऑफ रूट्स को ही सम ऑफ जीरोस कहते हैं, या इसी को अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारा ये है कि अगर सपोज कीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो रूट्स रियल कब होगा? ठीक है, तो रूट्स रियल तब होगा जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स आर रियल। ठीक है, इसके बाद अगर d जो है लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब है कि क्लास 10th में आप लोगों को रूट्स इसका नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स आता है। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें दो कंडीशन हो गया, एक d 0 से बड़ा है और d 0 के इक्वल है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब दोनों रूट्स आपस में क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? अब d इक्वल टू 0 है तब इसमें क्या होगा बच्चा बोलो तो? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए और रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होती है। d जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर है?